नमस्कार। सर्दियाँ आईं और हम सब ने भर भर के अपने गार्डन में विंटर फ्लावरिंग प्लांट लगाए। अब विंटर्स भी जाने को है और ये फूल भी शायद हमसे अलविदा कहने को हैं। पर क्या हमारा मन नहीं करता कि इतने सुंदर फ्लावरिंग प्लांट जो हमारे पास सर्दियों में बने रहे, काश थ्रू आउट द मंथ, थ्रू आउट द ईयर हमारे पास बने रहें। तो आज मैंने एक छोटी सी कोशिश की है आपसे कुछ टिप्स एंड टेक्निक शेयर करने की, जिससे हम इन प्लांट्स को समर में भी बचा पाएँ और इसकी ब्यूटी को एंजॉय कर पाएँ। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो इस वीडियो में मैं इन्हीं चीज़ों को आपके संग शेयर करती हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो सुंदर से प्लांट आपको दिख रहे हैं फ्लावर्स, इनका नाम है डायंथस। ये कई शेड्स में आते हैं। आई थिंक 150 से 300 के शेड्स होते हैं इनके। मेरे पास इसके सिर्फ 2 शेड्स हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो, एक लाइट पिंक और ये डार्कर शेड। दोनों ही प्लांट और दोनों ही कलर बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। इसमें से पिंक वाले फ्लावर को मैंने लास्ट ईयर से बचाया हुआ था, है ना ये खूबसूरत। विंटर फ्लावरिंग प्लांट अभी हमें मार्च के अराउंड तक ब्लूमिंग फुल देंगे। इसमें अच्छे से फ्लावर निकलेंगे और इसकी ग्रोथ भी ठीक ठाक चलेगी। बट आफ्टर मार्च इनकी ग्रोथ कम होने लगेगी और शायद ये सूख भी सकते हैं। अप्रैल आते आते ये प्लांट हमसे अलविदा कहने के लिए रेडी हो जाएंगे। लेकिन अभी जब आप देख रहे हो, इसमें ब्लूमिंग भर भर के हो रही है, बहुत सारी कलियां खिली हुई हैं। तो फ़िलहाल हमें कुछ नहीं करना, अपने इस प्लांट की ब्यूटी को एंजॉय करना है और इसका ध्यान रखना है कि कैसे ये हमारा प्लांट हेल्दी बना रहे। क्योंकि अगर हमारा प्लांट अभी हेल्दी होगा तो आगे जाकर भी ये हमें हेल्दी ग्रोथ देगा और हमारे संग बना रहेगा। बस फ्लावरिंग प्लांट की सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि अगर हमें उससे भर भर के फ्लावर चाहिए तो हमें टाइम टू टाइम उसकी पिंचिंग करते रहना चाहिए। ये किसी भी सीज़न के प्लांट्स के संग, खासकर फ्लावरिंग प्लांट के संग जाता है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, क्या होती है पिंचिंग, क्या होती है डेड हेडिंग। पिंचिंग यानी कि जो फूल निकल जाते हैं वो एक बार निकलने के बाद उस प्लांट में वापस फूल नहीं आते हैं। तो जब फूल सूख जाएं, स्वेंट हो जाएं, तो उन फूलों को हटा देना चाहिए। क्योंकि फूलों के नीचे का जो एरिया होता है वहाँ पर सीड्स डेवलप होते हैं और अगर एक बार सीड्स डेवलप होने लगे तो वहीं पर प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो हमें टाइम टू टाइम सूखे हुए फ्लावर्स हटाते रहना चाहिए और डेड हेडिंग यानी पिंचिंग का ही एक फॉर्म है, वो टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए, जिससे कि हमारा प्लांट हेल्दी बना रहे और टाइम टू टाइम उसमें ब्लूमिंग हो। क्योंकि एक बार स्टेम में अगर फ्लावर्स आ गए तो वापस उस स्टेम में फ्लावर नहीं आते हैं। तो ये है लेसन नंबर 1। सबसे पहले बीइंग अ गार्डनर हमें बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर आप गार्डनिंग कर रहे हो और अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो फिर गार्डनिंग आपके लिए एक परफेक्ट हॉबी नहीं हो सकती। तो गार्डनिंग करने के लिए सबसे पहले आपके पास पेशेंस होना चाहिए। टाइम कम या ज़्यादा चल सकता है। तो सबसे पहले फ्लावरिंग प्लांट में हम टाइम टू टाइम उसकी पिंचिंग करेंगे। अगर आपके पास छोटा भी प्लांट है तो आप घबराएं नहीं। अगर छोटे प्लांट में फ्लावर आना शुरू हो गए हैं तो उससे उस वक्त फ्लावर ना लें। पहले उसके स्टार्टिंग के 1-2 फ्लावर जब भी आएँ उन्हें आप हटा दें, बहुत हिम्मत करके। आई नो बहुत टफ टास्क है, बट अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपका प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं लेगा। तो इस तरह से हमें अपने प्लांट की पिंचिंग करनी है, डेड हेडिंग करनी है और अपने प्लांट को बचाने की कोशिश करते रहनी है। लेकिन अभी फ़िलहाल हमें कुछ नहीं करना जब तक हमारी ब्लूमिंग प्रॉपर चल रही है तब तक। प्लांट को बचाने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है कि हम अपने प्लांट को जब ब्लूमिंग रुक जाए तो उसकी नीचे तक हार्ड प्रूनिंग कर दें। लाइट प्रूनिंग मीन्स थोड़ी थोड़ी टहनियों को हटाना और हार्ड प्रूनिंग मीन्स प्लांट को एक पेंसिल की लेंथ जितना छोड़कर उसको अच्छे से हमें कट कर देना है। आई नो इसमें बहुत हिम्मत चाहिए क्योंकि अपने प्लांट को कट करना एक गार्डनर के लिए बहुत टफ़ टास्क होता है। लेकिन अगर हम टफ़ टास्क नहीं करेंगे,
स्टेप नहीं लेंगे तो आगे अपने प्लांट को हम बचा नहीं पाएंगे। तो प्लांट को बचाने का फर्स्ट स्टेप होता है इसकी हार्ड प्रूनिंग करना। इसको छोटे छोटे से कर दीजिए और आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, प्लांट बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगा। हार्ड प्रूनिंग करने के बाद दूसरा स्टेप आता है हमें अपने प्लांट की कोई उसके लिए अच्छी जगह ढूंढना। लाइक विंटर्स में तो किसी भी फ्लावरिंग प्लांट को समर धूप बहुत ज़्यादा अच्छी चाहिए होती है, एटलीस्ट 7 से 8 घंटे की धूप उसे चाहिए होती है। बट समर में प्लांट को उतनी धूप की ज़रूरत नहीं होती है, इसको 2-3 घंटे की अगर आप धूप दे देंगे तो उसके लिए सफिशिएंट हो जाती है। दूसरी बात, आपको प्लांट को एक ऐसे एरिया में रखना है, या तो शेडी एरिया हो मगर धूप आती हो, या तो ऐसी जगह चुनें जहाँ पर अपने प्लांट को बड़े प्लांट के आसपास आप रखें, जिससे उसका मॉइस्चर लेवल भी मेंटेन रहेगा, उसे धूप भी मिलेगी और उसकी ग्रोथ भी इफ़ेक्टेड नहीं होगी। यहाँ मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि समर में जो फ्लावरिंग होती है, खासकर विंटर फ्लावर्स की, उसके फ्लावर का साइज़ थोड़ा सा छोटा हो सकता है। इसके लिए आपको बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं। हो सकता है ब्लूमिंग भी थोड़ी कम हो, लेकिन हम यहाँ एक कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको 100% सेटिस्फेक्शन नहीं दे रही, लेकिन आप एक ट्राई तो कर ही सकते हैं, क्योंकि बिना कोशिश करके हमें कुछ भी पता नहीं चलता है। तो क्यों ना हम ट्राई करें। ये पिंक वाला फ्लावर, जैसे मैंने आपको पहले बताया, मेरे लास्ट ईयर का है और इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी चल रही है। तो इस तरह से हमने पिंचिंग कर ली, हार्ड प्रूनिंग कर ली और उसकी एक अच्छी जगह भी हमने डिसाइड कर ली। अब बात आती है, टाइम टू टाइम हमें उसकी मिट्टी को चेक करते रहना पड़ता है ताकि उसमें ज़्यादा वाटर लॉग ना हो जाए, क्योंकि इन प्लांट्स को बहुत ज़्यादा पानी नहीं पसंद होता। इसलिए आपको सॉइल मीडिया जो भी इन प्लांट के लिए बनाना है वो बहुत ही अच्छा पोरस होना चाहिए, जिसमें पानी बिल्कुल ना रुके। अच्छा, अगर आप इस प्लांट को प्रोपोगेट भी करना चाहते हो तो बहुत आसानी से कर सकते हो। उसके 2 मेथड्स हैं। यहाँ पर देखिए, जो फूल सूख गए थे उसमें से मैंने ये निकाले हैं बीज। आप इन बीजों से भी इसी टाइम इनको ग्रो करने के लिए लगा दीजिए, ताकि ये बीज जब ग्रो हो जाएं तो आप अपने प्लांट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं लगाकर। दूसरा मेथड ये है कि देखिए, जैसे मैं ये लेंथ दिखा रही हूँ, आप इतनी लेंथ में सारे छोटे छोटे स्टेम्स को काट दीजिए, जो कि हमने हार्ड प्रूनिंग के वक्त किया था। उन्हें वेस्ट मत जाने दें। उन स्टेम्स को आप किसी एक जगह अच्छे से सॉइल मीडिया में लगा दें, उसके बाद उसकी भी रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से 2 मेथड से आप चाहो तो अपने प्लांट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो, बढ़ा सकते हो विदाउट एनी कॉस्ट। और उसकी खुशी तो प्राइसलेस होती है, क्योंकि जो चीज़ हम अपने आप करते हैं उसकी खुशी को किसी से भी हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने प्लांट को बचा सकते हो। ये देखिए, काफ़ी अच्छी इसकी ब्लूमिंग हो रही है, मगर साइड में जो स्टेम्स निकल गई हैं मैंने उन्हें अभी कट नहीं किया, क्योंकि अगर एक बार ब्लूमिंग स्टार्ट हो जाए तो उसकी हार्ड प्रूनिंग हमें नहीं करनी होती है। हाँ, जब फ्लावरिंग रुक जाए तभी हमें ये स्टेप फॉलो करना है। इस प्लांट में आमतौर पे फंगल अटैक वगैरह बहुत कम होता है, बट मेक श्योर अगर आपको ऐसा भी कुछ अटैक देखने को मिला, मिली बग या कुछ भी, तो फटाफट से विदाउट थिंकिंग एनीथिंग आपको वो एरिया कट कर देना है, ताकि बाकी एरिया उससे इफ़ेक्टेड ना हो जाएं और आपका प्लांट सेफ बना रहे, हेल्दी बना रहे। बस एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, आपको दिमाग में डाल लेना है कि हमें पिंचिंग टाइम टू टाइम करनी है, अगर हमें अपने प्लांट को घना बनाना है और हेल्दी बनाना है। अगर आपको कोई फंगल अटैक दिख भी रहा है तो सबसे इजी मेथड आपसे मैं शेयर करती हूँ। हर किसी के घर में लिक्विड सोप होता ही है, तो लिक्विड सोप को लीकवार्म वाटर में हल्का सा आप शेक करके 1 लीटर बॉटल में आधा चम्मच लिक्विड सोप आप डालेंगे और पानी को आप अपने प्लांट पर स्प्रे कर दीजिए। मगर ऐसा आपको सनसेट के बाद ही करना है, और आप सुबह उठिए, उसके बाद अपने प्लांट को आप अच्छे से फ्रेश वाटर से धो दीजिए। इस तरह से आप अपने प्लांट को बचा सकते हैं और किसी तरह का फंगल अटैक नहीं होगा। प्रोपोगेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग तरीके से आपका प्लांट रूटिंग स्टार्ट कर दे, उसके लिए बहुत 3 इजी स्टेप्स होते हैं। अगर आपके पास या तो एलोवेरा है तो आप एलोवेरा में डिप करके अपने प्लांट को लगा सकते हो। अगर आपके पास हल्दी है, जो कि हर किसी के घर में होती है, तो आप हल्दी को भी उसमें डिप करके लगा सकते हो। इससे रूटिंग जल्दी स्टार्ट हो जाती है और फंगल अटैक भी नहीं होता है। और अगर आपके पास किसी भी तरह का रूटिंग हार्मोन है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। और अब बात करते हैं
इसमें डालने वाले फर्टिलाइज़र की, तो इस प्लांट को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सर्दियों का फर्टिलाइज़र कुछ अलग होता है, गर्मियों में फर्टिलाइज़र कुछ अलग, क्योंकि गर्मियों में हमें प्लांट में हमेशा एक ठंडे फर्टिलाइज़र को ऐड करना चाहिए। मैं अपने प्लांट पे आमतौर पे वर्मी कंपोस्ट ही ऐड करती हूँ, क्योंकि वो बहुत ही कन्वीनियंट भी होता है और प्लांट्स को कुछ नुकसान भी नहीं पहुंचाता। एक माइल्ड केमिकल फर्टिलाइज़र भी मैं यूज़ करती हूँ, उसका नाम है NPK 19-19-19, क्योंकि प्लांट की ग्रोथ के लिए हमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस वगैरह की बहुत ज़रूरत होती है, जिससे उनके फ्लावर्स अच्छे होते हैं, ग्रोथ भी अच्छी होती है। तो आप इन दोनों को गर्मियों में भी यूज़ कर सकते हैं। मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र जो कि हम सर्दियों में यूज़ करते हैं, हमें गर्मियों के दिनों में उसको यूज़ करना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी गर्म होता है, इससे हमारे प्लांट बर्न भी हो सकते हैं। तो इस तरह से हम एक कोशिश कर सकते हैं जिससे अपने प्लांट को बचा पाएँ। कोशिश करने के बाद भी अगर हमारा प्लांट नहीं बचता तो एटलीस्ट हमें इस बात का दुख तो नहीं होगा कि हमने ट्राई नहीं किया। तो इस तरह से हमें अपने प्लांट को बचाना है और उसकी ग्रोथ को एंजॉय करना है और शेयर भी करना है कि हमने कितने अच्छे एफर्ट से एक नई अचीवमेंट हासिल की, क्योंकि जहाँ चाह होती है वहीं पर राह होती है। तो क्यों नहीं, हमें बिल्कुल ये सब ट्राई करना चाहिए। तो इस तरह से हम अपने प्लांट को बचा पाएंगे। उसके बाद आती है बारी इस प्लांट को सर्दियों के लिए बचाने के संग संग आपको कहाँ पर लगाना चाहिए। तो प्लांटर की हम बात करें तो प्लांटर के लिए इस प्लांट को बहुत ज़्यादा डीप कंटेनर की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इनकी रूट्स बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाती। आप बास्केट वगैरह में भी इस प्लांट को लगाकर किसी शेडी एरिया में हैंग कर सकते हो। आपकी बास्केट को ये प्लांट बहुत आसानी से भर देता है और फ्लावरिंग तो आप देख ही रहे हो कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट काम अभी आपको ये करना है कि आपने प्लांट को रखने के लिए आपको फटाफट से एक जगह डिसाइड करनी है जहाँ पर बहुत धूप नहीं आती है, क्योंकि जब मई एंड जून में नॉर्थ इंडिया वगैरह में टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, तो शायद ये प्लांट उस समय इस धूप को सर्वाइव ना कर पाएँ। लेकिन अगर हम अभी से उसको एप्रोप्रिएट एटमॉस्फेयर देने की कोशिश करेंगे तो आई रियली होप कि हमारा प्लांट अच्छे से बच जाए, आगे अच्छी सी ग्रोथ करे और हम आगे कुछ नया भी सीख पाएँ। तो बीइंग अ गार्डनर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों को सीखने की ज़रूरत नहीं होती, ज़रूरत होती है बस एक डेडिकेशन की, एक इंटरेस्ट की और थोड़े से पेशेंस की। धीमे धीमे आपको ये सारी चीज़ें अपने आप ही आ जाती हैं। जब मैंने भी गार्डनिंग शुरू की थी मुझे भी बहुत कुछ नहीं आता था। धीमे धीमे ट्राई करने के बाद, अपने कुछ एक्सपीरियंसेस लेने के बाद, कई सारे फेलियर्स के बाद भी मैंने कुछ सीखा है। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने अचीवमेंट्स को, मेरे लिए तो अचीवमेंट ही है, आपसे शेयर करूं। ये देखिए, ये सिर्फ एक ही प्लांट है, ये कोई मल्टीपल प्लांट नहीं है। देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हो गई है इसकी। और पानी आप अपने प्लांट में सिर्फ तभी डालिए जब आप सॉइल को चेक करो कि वो बहुत गीली तो नहीं है और उसकी टॉप लेयर सूखी है या नहीं। तो इस तरह से हम अपने प्लांट्स को बचा सकते हैं। गर्मियों में तो आपको प्लांट में ट्वाइस अ डे पानी डालना होता है। इट डिपेंड्स कि प्लांट की क्वालिटी कैसी है या कौन सा प्लांट है। तो इस तरह से हम अपने प्लांट को बचा पाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो या थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करने से हिचकिचाएं नहीं, और आप चाहें तो अपने क्लोज गार्डनिंग फ्रेंड्स को या फिर क्लोज नियर एंड डियर वंस को आप ये शेयर भी कर सकते हो। मगर आप सिर्फ उन्हें शेयर करें जिन्हें गार्डनिंग का शौक़ हो, क्योंकि अगर आप गार्डनिंग की वीडियो किसी ऐसे फ्रेंड को शेयर करते हो जिसे गार्डनिंग से कोई लेना देना नहीं होता, तो ये वीडियो वो बिल्कुल भी इंजॉय नहीं करेगा। तो इंटरेस्ट के हिसाब से आप शेयर करें, जानें और समझें। और कुछ बातें अगर आप मुझसे शेयर करना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी मुझसे आप ये बातें शेयर कर सकते हो, अपने एक्सपीरियंसेस बता सकते हो। तो इस तरह से मैंने अपने छोटे से एक्सपीरियंस को, जो मेरे लिए काफ़ी बड़ी अचीवमेंट थी, ये पिंक वाला प्लांट जो मैंने सेव किया, मैंने सोचा क्यों ना अपने फ्रेंड से शेयर करूं जिन्हें गार्डनिंग का शौक़ है और जो अपने गार्डन को हमेशा हरा भरा और फूलों से भरा रखना चाहते हैं। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। ख़ास कुछ नहीं, गार्डनिंग ऐसा कोई टफ़ टास्क नहीं है। मैं फिर से कह रही हूँ, आपको बस
कोशिश करनी है और आप सब कुछ अचीव कर सकते हो। तो अभी तक मेरे संग बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।